नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गंगा एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं थांग ता के बारे में। थांग ता क्या है और ये थांग ता कहाँ का नृत्य है और ये किस लिए किया जाता है, तो इन सारे मुद्दों के बारे में बात करेंगे और इससे रिलेटेड जो संभावित क्वेश्चंस हैं उसके बारे में भी देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस जो हैं थांग ता के ऊपर एग्जाम्स में आ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। थांग ता क्या है? तो थांग ता जो है एक मणिपुर की प्राचीन युद्ध कला है। क्या है ये एक प्राचीन युद्ध कला है जिसे हम मार्शल आर्ट बोला जाता है। प्राचीन युद्ध कला है और कहाँ की है? तो मणिपुर की है। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही ध्यान रखना है कि थांग ता जो है मणिपुर की प्राचीन युद्ध कला है। उसके बाद इसमें क्या क्या होता है? तो इसमें दो से अधिक खिलाड़ी होते हैं और वे तलवार का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? तलवार का इस्तेमाल करते हैं। मणिपुरी भाषा में जो थांग ता का जो आशय है, मतलब है, थांग का मतलब है तलवार और ता का मतलब है बर्छी। तो इसलिए इसका मतलब हो गया तलवार और बर्छी। इसके अलावा जो ढाल वगैरह का भी इस्तेमाल करते हैं वो लोग जब मार्शल आर्ट जो परफॉर्म करते हैं। तो थांग ता का पूरा मतलब हो गया तलवार और बर्छी। तो ये भी पॉइंट्स ध्यान रखना है कि थांग ता क्या है? मणिपुर की एक प्राचीन युद्ध कला है और इसमें जो दो से अधिक खिलाड़ी होते हैं और वो खिलाड़ी तलवार और बर्छी का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसमें थांग का मतलब तलवार है और टा का मतलब बर्छी है। जो थांग ता यहाँ के धार्मिक अनुष्ठानों और नृत्यों से भी जुड़ा है। मतलब कोई अगर धार्मिक कार्य चल रहा है, पूजा पाठ चलता है, वहाँ का जो कल्चरल कुछ भी मतलब महोत्सव चल रहा है, तो वहाँ पे थांग ता का प्रदर्शन किया जाता है। कहाँ पे? मणिपुर में। मणिपुर की थांग ता का युद्ध कला मणिपुर की अति प्राचीन मार्शल आर्ट हुयेन लालोंग, तो हुयेन लालोंग का ही परिष्कृत रूप है। तो हुयेन लालोंग कहाँ की एक प्राचीन मार्शल आर्ट है? तो ये भी एक मणिपुर की प्राचीन मार्शल आर्ट है जो हुयेन लालोंग। तो ये भी नाम ध्यान रखना पड़ेगा, थांग ता से रिलेटेड है, क्योंकि इससे भी ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं कि हुयेन लालोंग कहाँ का मार्शल आर्ट है? तो यह एक मणिपुर का मार्शल आर्ट है। तो जो थांग ता है इसी का परिष्कृत रूप है। मतलब जो हुयेन लालोंग के अंदर एक कुछ मॉडिफाइड करके एक नया मार्शल आर्ट जो मतलब थोड़ा सा मॉडर्न रूप में निकल के आया, उसे हम थांग ता कहते हैं। और तथा इसका प्रचलन मणिपुर के मैती समुदाय में ज़्यादा है। तो मैती समुदाय कहाँ के लोग हैं? ये भी मणिपुर के लोग हैं। और थांग ता का जो मतलब है ये ज़्यादा थांग ता जो संबंधित है वो मैती समुदाय से संबंधित है। तो ये सारे फैक्ट्स हैं जो ध्यान रखने हैं थांग ता से रिलेटेड। इसके अलावा ये बात कर लेते हैं इस पे क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं, क्यों हमारे लिए रिलेवेंट है। तो सबसे पहले बता दें कि थांग ता पे क्वेश्चन जो है ऑलरेडी यूपीएससी में पूछा जा चुका है कि थांग ता क्या है और कहाँ का मार्शल आर्ट है। ये यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है। इसके अलावा अदर जो गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं, वनडे एग्जाम्स, उनमें भी ये पूछा गया है कि थांग ता क्या है या फिर ये कहाँ का मार्शल आर्ट है। तो पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि थांग ता क्या है। तो थांग ता एक मार्शल आर्ट है, प्राचीन युद्ध कला है या डांस है। दूसरा, थांग ता कहाँ से संबंधित है? तो यह मणिपुर से संबंधित है। दूसरा क्वेश्चन आपका ये हो गया थांग ता में थांग का क्या मतलब है? तो थांग का मतलब तलवार है और टा का मतलब बर्छी है। और नेक्स्ट पॉइंट्स अगर बहुत डीप में पूछ देगा तो यही पूछ देता है कि थांग ता जो किसका परिचय या किस युद्ध कला से निकल के आया हुआ है। तो ये हुयेन लालोंग युद्ध कला से निकल के आया हुआ है, जो कि ये मणिपुर का ही एक पुराना मार्शल आर्ट है, बहुत ही जिसको अति प्राचीन मार्शल आर्ट हुयेन लालोंग। तो यह हुयेन लालोंग से ही परिचित होकर निकल के आया है थांग ता। और थांग ता किस समुदाय से संबंधित है? तो यह मणिपुर के मैती समुदाय से संबंधित है। तो इस तरह के जो भी संभावित क्वेश्चंस हैं उनको भी हमने एक बार दोबारा रिवाइज कर लिया। तो आशा करते हैं कि थांग ता के बारे में आपको अच्छा मतलब नॉलेज प्राप्त हुआ होगा, आपको कुछ सीखने को मिला होगा और आप और ज़्यादा विश्वासित महसूस करेंगे एग्ज़ाम में जाने से पहले। मिलते हैं फिर नए वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।